हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल पॉलीमर्स। बायोमेडिकल फील्ड में पॉलीमर्स का हमारा क्या यूज़ है, ये आज हम देखेंगे। तो हमारे बायोमेडिकल पॉलीमर्स क्या होते हैं, वो मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं जिनका हमारा नेचुरल ओरिजिन होता है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो बायोमेडिकल पॉलीमर्स हैं वो इस तरह का बायोमटीरियल है जिन्हें हमने यूज़ किया है आपका मेडिकल एप्लीकेशन में हमने यूज़ किया है। जो बायोमेडिकल पॉलीमर्स होते हैं वो बायोकम्पेटेबल होते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोकम्पेटेबल क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो इजीली डिग्रेड हो जाता है। बायोमेडिकल पॉलीमर्स आर यूज्ड इन मेडिकल इम्प्लांट, जो मतलब आपका एक ऑर्गन की जगह दूसरा लगा देते हैं, उसे हमने कहा मेडिकल इम्प्लांट। वाउंड हीलिंग में हमारा इसका यूटिलाइजेशन है। ड्रेसिंग मटेरियल, जो हमारा जो बैंडेज टाइप का मटेरियल होता है उसमें यूज़ होता है। ड्रग डिलीवरी मटेरियल में हमें इसका यूज़ होता है, जो मेडिसिन के ऊपर जो कोटिंग कर देते हैं ताकि उसका जो है जो जो ड्रग्स का जो रिलीजिंग प्रोसेस है उसे हम आपका कंट्रोल कर सकें। अब बायोमेडिकल पॉलीमर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। बायोमेडिकल पॉलीमर्स जो हैं वो केमिकली अटैक से रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इजीली आपका जो है केमिकल जो है उन्हें इजीली आपका अटैक नहीं कर पाते। और केमिकल के साथ साथ क्या है कि वो जो बायोकेमिकल अटैक है उससे भी रेजिस्टेंट होते हैं। बायोमेडिकल पॉलीमर्स जो हैं बायोकम्पेटेबल है, हमने अभी पीछे पढ़ा था, बायोकम्पेटेबल है, बायोडिग्रेडेबल है। अब बायोकम्पेटेबल क्या है, मतलब बायोकम्पेटेबिलिटी वो चीज़ है कि आपके होस्ट के रेस्पॉन्स में वो किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करता है, किस तरह से आपका जो है बिहेव करता है। तो बायोकम्पेटेबिलिटी वो है कि होस्ट मॉलिक्यूल के साथ वो आपका कंपेटेबल है कि नहीं आपका। बायोकम्पेटेबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परफॉर्म विद एन अप्रोप्रिएट होस्ट रेस्पॉन्स। एक होस्ट के रेस्पॉन्स में, मतलब कि होस्ट के हिसाब से वो किस तरह से परफॉर्म करता है, इस चीज़ को हमने कहा बायोकम्पेटेबिलिटी। तो बायोमेडिकल पॉलीमर्स जो होते हैं बायोकम्पेटेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल हैं, और हमारे जो बहुत वाइड जो है उनकी वाइड वैरायटी ऑफ कंपोजिशन है आपका। इजीली हमारे क्या है आपका अवेलेबल भी इजीली हैं, लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, और बहुत सारी रेंज में हमारे पास अवेलेबल हैं। इजीली मैन्युफैक्चर्ड हो सकते हैं एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज ऑफ डिजायर्ड शेप, मतलब डिजायर्ड शेप का हम उसे बना सकते हैं, मतलब इजीली हम उसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जो बायोमेडिकल पॉलीमर्स हैं वो हमारे 3 तरह के हैं, एक नेचुरल है, एक सिंथेटिक है, एक स्ट्रक्चरल है। नेचुरल में हमारे आएंगे स्टार्च है, सेलुलोज है, जिलेटिन है। सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स हमारे जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीथाइलिन है, और भी बहुत से हमारे हैं। स्ट्रक्चरल बायोपॉलीमर्स वो हैं जो मतलब जो जिनसे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, जैसे प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड हैं। नेचुरल बायोपॉलीमर्स क्या है, नेचुरल बायोपॉलीमर्स आर डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इजीली रिप्लेस्ड इंजर्ड टिश्यू। ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं और इंजर्ड टिश्यू को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इस वजह से क्या है, बायोमेडिकल फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ है। इसके एग्जाम्पल हैं कोलेजन है, सेलुलोज है, डेक्सट्रान है, एल्जिनेट्स हैं, चिटोसिन है, फिब्रिन है। ये सब क्या है, हमारे नेचुरल बायोपॉलीमर्स हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ है नेचुरल बायोपॉलीमर्स की, नॉन टॉक्सिक होते हैं, इजीली जो है बायोडिग्रेडेबल है, मैकेनिकली सिमिलर टू द टिश्यूज टू बी रिपेयर, जिस टिश्यू से हमें से का रिप्लेस करना है उससे मैकेनिकली सिमिलर होते हैं, सस्ते होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इनकी हम आसानी से कर सकते हैं, और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या है इजीली अटैच हो पाते हैं। और यही प्रॉपर्टी जो है इनकी हमारी जो है नॉर्मल टिश्यूज़ के साथ उसका किस तरह का इंटरेक्शन है, मतलब वो उसके साथ अटैच होगा तभी वो आपका उसके साथ जो है कंपेटेबल हो पाएगा। तो ये जो है कुछ नेचुरल बायोपॉलीमर्स की हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम देख लेते हैं वन बाय वन नेचुरल पॉलीमर को। हमने कहा चिटोसिन जो है हमारा एक नेचुरल बायोपॉलीमर है, ये एक नेचुरली ऑकरिंग बायोपॉलीमर है। कहाँ से मिलता है, चिटिन से मिलता है, और ये हमारा बायोमेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ है। और चिटोसिन वो एक इस तरह का सब्सटेंस है जो हमारा कहाँ पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रूटेशियंस और इंसेक्ट्स में, हमारे उनके एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। और ये हमारा किस लिए जाना जाता है, इसकी बायोकम्पेटेबिलिटी के लिए, बायोडिग्रेडेबिलिटी के लिए, और टॉक्सिसिटी भी कम होती है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपका किल करता है। तो ये जो है चिटोसिन की कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। चिटिन से हमें मिलता है, ये हमारा क्या है, चिटिन का स्ट्रक्चर है। इसके डीएसिटाइलेशन से हमें क्या, चिटोसिन मिलता है। अब बायोमेडिकल एप्लीकेशन क्या है चिटोसिन की, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो टिश्यू इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। टिश्यू इंजीनियरिंग में क्या है कि आपका जो है बोन डिजॉर्प्शन, मतलब जो है उनमें उसका डिजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन किस तरह से हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ ओस्टियोब्लास्ट एडहेरेंस,
जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं उनके एडहेरेंस ड्रेनिंग मटेरियल के लिए हमें इसका यूज़ होता है। जो नई बोन बनती है मतलब वो हम आर्टिफिशियल बना लेते हैं, उसमें हमारा यूज़ होता है। कार्टिलेज इससे हम बना लेते हैं, कार्टिलेज डेवलपमेंट में इसका यूज़ है। तो टिश्यू इंजीनियरिंग में हम जो टिश्यू रिप्लेस करते हैं उसमें हमारा क्या नया हम बना के क्या है उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो टिश्यू इंजीनियरिंग में भी इसका बहुत यूज़ है। वाउंड हीलिंग में क्या आर्टिफिशियल स्किन बना के हम बर्न विक्टिम को लगा देते हैं, तो वाउंड हीलिंग में भी इसका यूज़ है। ड्रग डिलीवरी में क्या है हमारा जो है इसमें जो हमारा क्या है एक्टिव इंग्रेडिएंट आर यूज टू एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स का इसमें कुछ इस तरह के एक्टिव ये इंग्रेडिएंट होते हैं जो हम बायोपॉलीमर हम यूज़ करते हैं जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, उनका स्टेबलाइजेशन बढ़ा देते हैं, उनकी स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट की तरह हम यूज़ करते हैं। और जो है ड्रग रिलीज़ के टाइम को भी से कंट्रोल करते हैं। मतलब इस तरह की हम उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं ड्रग्स के ऊपर कि जो आपका वो उससे जो ड्रग रिलीज़ होगी तो वो उस प्रोसेस को हम कंट्रोल कर लेते हैं कि टाइमली मतलब वो कितने समय में क्या इतना प्रोडक्ट हमारा कितना ड्रग रिलीज़ होगा, तो इस चीज़ को भी हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं। तो मतलब जो है टाइम कंट्रोल ड्रग रिलीज़ हो जाती है इस प्रोसेस से जब हम उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। जैसे हम जनरली देखते हैं कि टैबलेट्स और कैप्सूल्स के ऊपर जो है एक पॉलीमर टाइप के मटेरियल, प्लास्टिक टाइप के मटेरियल की हमें कोटिंग दिखाई देती है, तो वो बायोमेडिकल पॉलीमर ही होता है जो हमारा क्या है बॉडी में जाके खुद ही डिग्रेड हो जाता है और इजीली एक्सक्रीट हो जाता है। उसकी कोटिंग करने का पर्पज़ क्या है कि जो ड्रग है वो हमारा एकदम से सारी ना ब्लड में आपका घुले, तो धीरे धीरे वो हमारी उसके टाइम रिलीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। ऑप्थेलोगेमी क्या है, उसमें क्या है कॉन्टैक्ट लेंसेज हमारे जो हैं वो बायोमेडिकल पॉलीमर के ही बनते हैं। जीन थेरेपी में क्या यूज़ है, जीन थेरेपी इज ए थेरेपेटिक अप्रोच एम्प्लॉयड इन द मेडिकल हैंडलिंग ऑफ वल्नरेबल पेशेंट्स डिजीज। जो हमारी जो पेशेंट्स की जो इस तरह की डिजीज़ हैं जो हमारी इजीली हमारी क्योर नहीं होती हैं, वहाँ हमारा इसका यूज़ होता है। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग जेनेटिक मटीरियल इनटू ए पेशेंट सेल रिजल्टिंग इन द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन। इसमें क्या है हम इस तरह का उसके अंदर मटीरियल हम इंसर्ट करते हैं, इस तरह का जेनेटिक मटेरियल हम पेशेंट की सेल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं कि ताकि वो आपका जो हमने अब इंसर्ट किया उसका एक्सप्रेशन हमारा उन टारगेट प्रोटीन्स में दिखाई दे। तो इस वजह से क्या है जो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट था उसकी वजह से जो डिजीज़ हो रही थी अब वो हमारी क्या है डिजीज़ इजीली क्योर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है इसमें चिटोसिन का ये मेडिकल एप्लीकेशंस है। दूसरा है हमारा कोलेजन भी हमारा एक प्रोटीन है जो किस चीज़ का बना हुआ आता है, ट्रिपल हेलिक्स होता है। ट्रिपल हेलिक्स वो जनरली इसके अंदर 2 आइडेंटिकल अल्फा 1 चेन होती है और एक एडिशनल चेन होती है जिसकी केमिकल कंपोजिशन थोड़ी सी डिफर होती है। तो एक तो जो है अल्फा 2 चेन है और 2 क्या है अल्फा 1 चेन है, तो इसलिए वजह क्या है ये ट्रिपल हेलिक्स होता है। कोलेजन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बायोमटेरियल, ये हमारा मोस्ट यूजफुल बायोमटेरियल है कोलेजन। The excellent biocompatibility and safety due to its biological characteristics such as biodegradability and weak antigenicity make collagen the primary resource in medical application। मेडिकल एप्लीकेशन में हमारा जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारा कोलेजन का। क्यों है, क्योंकि इसकी जो बायोकम्पेटेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट बायोकम्पेटेबिलिटी है, बायोडिग्रेडेबिलिटी भी इसकी हमारी अच्छी है। तो इस वजह से मेडिकल एप्लीकेशन में इसका मतलब मेडिकल एप्लीकेशन इसके बहुत ज़्यादा हैं। मेन एप्लीकेशन क्या है कोलेजन के, वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम में है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम कोलेजन शील्ड इन ऑप्थेलोगेमी जिसमें हम आर्टिफिशियल कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाते हैं। स्पंजेस फॉर बर्न्स वाउंड्स मतलब उनके स्पंज बनाने में काम आते हैं, जो वाउंड्स विक्टिम जो इस तरह के बर्न विक्टिम होते हैं या वाउंड्स की हम स्पंजेस बनाने में काम आते हैं। मिनी पेलेट्स एंड टैबलेट्स फॉर प्रोटीन डिलीवरी। जेल फॉर्मुलेशन, जेल जो हमारे जो बनते हैं जो मेडिसिन में जो हम यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट वगैरह जो होते हैं तो उनमें हमारा इसका यूज़ होता है। जेल फॉर्मुलेशन इन कॉम्बिनेशन विद लिप्सोसोम फॉर सस्टेनेबल ड्रग डिलीवरी, तो उसमें भी हमारा क्या है ड्रग डिलीवरी में भी इसका हमारा मेन यूज़ है। इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर टिश्यू इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग स्किन रिप्लेसमेंट। टिश्यू इंजीनियरिंग में भी इसका रोल है, कहाँ जब हम स्किन का रिप्लेसमेंट करते हैं, बोन का सब्सटीट्यूट की जगह यूज़ करते हैं, मतलब बोन की जगह हम इस तरह का इस बायोमेडिकल पॉलीमर को हम लगा देते हैं बना के। आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स और ब्लड की वाल्व्स जो है वो भी हमारी क्या है इन तरह के बायोमेडिकल पॉलीमर से ही बनती हैं। अब जो तीसरा है वो है आर्जिनेट एक नेचुरली ऑकरिंग एनायनिक पॉलीमर है जिसके अंदर क्या उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, लीनियर कोपोलीमर है जो हमारा किसका बीटा डी मैन्यूरिक एसिड और अल्फा एल ग्लोरोनिक एसिड रेजिड्यू का जो हमारा ये लीनियर कोपोलीमर है इन दोनों से मिलके बनता है। और ये दोनों जो हैं हमारे मोनोमर जो हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं।
ये ब्राउन सीवीड से हमें मिलता है अर्जिनेट, एंड हैज़ बीन एक्सटेंसिवली इन्वेस्टिगेटेड एंड यूज फॉर मैनी बायोमेडिकल एप्लीकेशन। इसके भी हमारे बहुत सारे बायोमेडिकल एप्लीकेशंस हैं, और वो भी किसकी, वही इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से। बायोकम्पेटेबिलिटी अच्छी है, टॉक्सिसिटी कम होती है, आपका सस्ता है, और एंड माइल्ड जिलेटिन। जिलेशन क्या है? जिलेशन इज जनरल वे टू कन्वर्ट ए फ्लूइड इनटू ए सॉलिड। किसी फ्लूइड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हमने कहा जिलेशन। तो जिलेशन भी इसका आसानी से हो जाता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से क्या है, अल्जीनेट भी हमारा जो है मेडिकल एप्लीकेशन इसके भी बहुत ज़्यादा है हमारे। अल्जीनेट हाइड्रोजेल्स हैव बीन पार्टिकुलरली अट्रैक्टिव इन वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग में हमारा इसका यूज़ है, ड्रग डिलीवरी में, टिश्यू इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में। एंड दीज जेल्स रिटेन स्ट्रक्चर सिमिलरिटी टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन टिश्यूज एंड कैन बी मैनिपुलेटेड टू प्ले सेवरल क्रिटिकल रोल्स। मतलब जो है इनके हाइड्रोजेल्स बना लेते हैं, तो जहाँ हम जो बॉडी में जो नेचुरल जो जेल है उनकी जगह हम इन्हें क्या है, इन आर्जिनेट हाइड्रोजेल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स कौन से हैं। सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स वो हैं जो हमने क्या है, सिंथेसाइज किए हैं, आपके जो है टिश्यू इंजीनियरिंग में यूज़ करने के लिए उन्हें हमने आपका सिंथेसाइज किया है। दे आर मच मोर रिप्रोडक्टेबल एंड हैव बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एज कम्पेयर टू नेचुरल पॉलीमर। अब चूंकि हमने ये बनाए हैं तो डिज़ायर्ड जो हमें प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं वो हमने उसके अंदर जो है इस तरह का मटेरियल डाला है कि वो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाएँ। तो इसलिए नेचुरल बायोपॉलीमर के कंपैरिजन में ये हमारे क्या हैं, ज़्यादा हमारे सुपीरियर टाइप के हैं। तो कौन कौन से इस तरह के सिंथेटिक बायोपॉलीमर हैं जो हम यूज़ करते हैं? पॉलीकैप्रोलैक्टोन जिसे हम पीसीएल कहते हैं, पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पीएमएम में है, पीटीएफई है, ये हमारे क्या हैं, कुछ सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स है। और भी हैं, ये हमने कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं। अब सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स की भी हमारी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे बायोकम्पेटेबिलिटी है, स्टेलाइजेबिलिटी अच्छी है, इजीली मतलब क्या है, स्टेलाइज हो जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ईजी है, प्रोसेसिंग भी ईजी है, और कॉस्ट भी हमारी क्या है, रीजनेबल है। अब जो सिंथेटिक बायोपॉलीमर्स हैं वो हमारे क्या हैं, 3 तरह के होते हैं। बायोस्टेबल पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, और वाटर सोल्यूबल पॉलीमर है। अब ये होते क्या हैं हमारे, पहले हम देख लेते हैं बायोस्टेबल पॉलीमर्स क्या हैं। बायोस्टेबिलिटी रेफर्स टू द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ए बायोपॉलीमर मॉलिक्यूल इन द फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब जो फिजियोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है हमारा बॉडी का, तो उसके रेस्पेक्ट में हम देखें तो कितना वो हमारा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी है कि मतलब बॉडी का जो पीएच है उसके हिसाब से भी अपने आप को एडजस्ट करे, टेम्परेचर के हिसाब से भी एडजस्ट करे, और कितने समय में एडजस्ट करे। तो इसलिए कहा हमने एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये चीज़ है हमारी बायोस्टेबिलिटी। तो पॉलीमर, बायोस्टेबल पॉलीमर क्या है, वो पॉलीमर हैं पॉलीमर्स दैट आर सफिशिएंटली बायोस्टेबल, जो हमारा सफिशिएंटली बायोस्टेबल हैं, अलाउ देयर लॉन्ग टर्म यूज़। मतलब उनके जो है यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं इस तरह के बायोस्टेबल पॉलीमर के, जो आर्टिफिशियल ऑर्गन हम लगाते हैं, हार्ट के वाल्व्स लगाते हैं, ब्लड पंप्स लगाते हैं, आर्टिफिशियल किडनीज वगैरह लगाते हैं, जिस प्रोसेस को हम किडनी प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ और स्केलेटन के जॉइंट्स लगाते हैं। तो यहाँ हमारे बायोस्टेबल पॉलीमर्स का हमारा बहुत ज़्यादा प्रोफंड आपका यूज़ है। इफ़ ए पॉलीमर फुलफिल्स सर्टेन रिक्वायरमेंट देन इट इज़ यूज इन आर्टिफिशियल ऑर्गन। कुछ स्पेसिफिक उसकी क्वालिटी होनी चाहिए पॉलीमर की, जो हम उसे आर्टिफिशियल ऑर्गन के रिप्लेसमेंट में हम उसे यूज़ करते हैं। वो क्वालिटी क्या है, फिजियोलॉजिकली इनर्ट हो, मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बॉडी के वो आपका रिएक्ट ना करे, इनर्ट हो। इट शुड बी स्टेबल टू हाइड्रोलाइटिक और ऑक्सीडेटिव कंडीशन। बॉडी टेम्परेचर पे जो हमारी हाइड्रोलाइटिक और ऑक्सीडेटिव कंडीशंस हैं उनसे भी वो स्टेबल हो, मतलब ना तो वो इजीली जो है ऑक्सीडेटिव जो ना तो इजीली ऑक्सीडेशन शो करे, ना इजीली हाइड्रोलाइसिस शो करे। तो उन कंडीशन में भी क्या है, वो स्टेबल रहे, और वो क्या है, थर्मली और केमिकल भी स्टेबल हो। तो ताकि क्या है, इजीली हम उसे स्टेरालाइज जो है, क्योंकि हम ऑर्गन को ऐसे ही बॉडी में नहीं लगा सकते, उसे पहले स्टेराइल करते हैं। तो उसकी जो है स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में उसके अंदर कोई जो है चेंज ना आए, तो थर्मली और केमिकली भी वो हमारा क्या है, स्टेबल हो। इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ यूज स्ट्रक्चरल मटेरियल लाइक बोन। जैसे यदि बोन वोन की जगह रिप्लेसमेंट में यूज़ कर रहे हैं हम, तो स्ट्रक्चरल मटेरियल के हम तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये सब यदि क्वालिटी उसके अंदर है तो हमारा क्या हो जाएगा, तब वो हमारा बायोस्टेबल पॉलीमर है। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या है, पॉलीमर्स विच सर्व शॉर्ट टर्म पर्पज इन द बॉडी एंड दे आर आफ्टर डिकम्पोज इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड देन एक्सक्रीटेड आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। जो वो होते हैं जिनका शॉर्ट टर्म यूज़ होता है। ये तो हमारे क्या है, लॉन्ग टर्म यूज़ में हो गए कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, बोन रिप्लेसमेंट में यूज़ कर रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या है, जिनका शॉर्ट टर्म यूज़ है और उसके बाद डिकम्पोज होकर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। मोस्टली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर यूज्ड एज सर्जिकल जो स्टिचेस लगाते हैं, वो कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि वो खुद ही आपका
खुद ही डिग्रेड हो जाते हैं। तो जनरली क्या है, सर्जिकल जो सचर्स के हम जो आपका जो है सर्जरी में जो स्टिचेस लगाते हैं उन्हें हमने कहा सर्जिकल सचर्स। और जो कंट्रोल रिलीज है ड्रग का, वहाँ भी हमारा क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म यूज़ में जहाँ भी है हमारा वहाँ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हम यूज़ करते हैं। अब वाटर सोल्यूबल पॉलीमर्स क्या हैं? वाटर सोल्यूबल बायोमेडिकल पॉलीमर्स आर मटेरियल दैट आर डिसॉल्व और डिस्पर्स इन वाटर एंड फाइंड एप्लीकेशन इन वेरियस बायोमेडिकल फील्ड लाइक ड्रग डिलीवरी, टिश्यू इंजीनियरिंग एंड डायग्नोस्टिक। दे आर बेसिकली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। जो हमारे वाटर सोल्यूबल पॉलीमर होते हैं बेसिकली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ही होते हैं। बायोडिग्रेडेबल होंगे तभी वो हमारे क्या है, डिकम्पोज हो पाएंगे। तो वाटर सोल्यूबल बायोमेडिकल पॉलीमर्स वो हैं जिन्हें हम क्या है, वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं और डिस्पर्स कर सकते हैं, और तब हम उसका जो है ड्रग डिलीवरी में हमने उसके यूज़ कर लिया डिफरेंट, क्योंकि आपका वो वाटर में डिसॉल्व हो पाएगा, डिग्रेड होगा, डिकम्पोज होगा, तभी हम उसे क्या है, ड्रग्स की कोटिंग के पर्पस के हम उसे यूज़ कर सकते हैं। वाटर सोल्यूबल पॉलीमर्स आर क्रूशियल इन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन फॉर इंप्रूविंग ड्रग सॉल्युबिलिटी, ड्रग्स की जो सॉल्युबिलिटी उसी से होगी, बायो अवेलेबिलिटी एंड टारगेट ड्रग डिलीवरी। ओफन यूज है एक्सपेरेंट इन ड्रग फॉर्मुलेशन, एक्सपेरेंट के फॉर्म में भी हम उसे यूज़ करते हैं, मतलब ड्रग्स में हम उसे एक्सपेरेंट के फॉर्म में डाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि उसके आपकी एक्सपायरी कब है। तो वाटर सोल्यूबल पॉलीमर के हमारे क्या है, ये यूज़ होते हैं। अब किसी भी आपके पॉलीमर को जो है बायोमेडिकल पॉलीमर की तरह हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या सिलेक्शन पैरामीटर होते हैं उसके? पहला ये कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के रेस्पॉन्स में किस तरह से वो आपका रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये हमें देखना होगा, क्योंकि यदि हम उसे बॉडी में हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किसी ऑर्गन की जगह लगा रहे हैं, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म उसके साथ किस तरह से उसे किस तरह से लेगा, उसके साथ कंपेटेबल होगा या नहीं, तो उसका होस्ट ऑर्गेनिज्म का क्या रेस्पॉन्स होगा उस मटीरियल के साथ, उस बायोपॉलीमर के साथ। तो ये भी हमें मेन सिलेक्शन पैरामीटर यही है। फिर देखते हैं कि बायोकम्पेटेबिलिटी क्या है, किस तरह से वो आपका कंपेटेबल हो पाएगा, टॉक्सिक ना हो हमारा पॉलीमर, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं हम ट्रांसप्लांटेशन वगैरह में या दूसरे पर्पसेस में, वो इजीली हम प्रिपेयर कर पाएँ, मोल्ड कर पाएँ। एक्सट्रूजेबल क्या है, जो एक्सट्रूजन जो है पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग की एक टेक्निक है, ये ऑलरेडी हम जो है पढ़ चुके हैं पॉलीमर प्रोसेसिंग में। साथ के साथ क्या है, पॉलीमरिक मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, इल्ड स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, इलास्टिक मॉडुलस अच्छा होना चाहिए। ये सब भी ऑलरेडी हम फिजिकल टेस्टिंग मेथड में पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो ये बायोमेडिकल पॉलीमर्स के पास ये सब क्वालिटी आपकी होनी चाहिए। अब एप्लीकेशन ऑलरेडी हम उसके देख चुके हैं, फिर एक बार हम ब्रीफ देख लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर एप्लीकेशंस है। कार्डियोवास्कुलर एप्लीकेशंस में क्या है कि जैसे आर्टिफिशियल हमने पेसमेकर लगा लिया, वॉल लगा दिया आर्टिफिशियल, तो यहाँ हमारा इसका यूज़ होता है। बोन के जॉइंट्स, टीथ, यहाँ भी हम आर्टिफिशियल ये यूज़ करते हैं पॉलीमर। कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाने में काम आते हैं और इंट्राकुलर लेंसेज बनते हैं इससे। आर्टिफिशियल किडनीज हम जो है हमारी वो इससे बनती हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन्स ये भी हमारी इससे बनती है। सर्जिकल सर्चर्स इसके बनते हैं। कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग में भी हमारा बायोमेडिकल पॉलीमर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। कार्डियोवास्कुलर एप्लीकेशन में क्या है, जैसे कि हमने भी देखा हार्ट के वाल बनती हैं और आर्टिफिशियल हार्ट जो है वो पॉलीमरिक मटेरियल के बनते हैं। इस प्रोसेस में मतलब इसके लिए हमें कौन कौन से पॉलीमर हमारे क्या हैं बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं बेनिफिशियल है इसमें, तो सिलिकॉन रबर और पॉली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन जो है वो कार्डियोवास्कुलर पर्पज में जनरली यूज़ होते हैं। अब हमने देखा कि आर्टिफिशियल बोन्स वगैरह और टीथ वगैरह जॉइंट बनाने में भी हमारा पॉलीमर का यूज़ है। तो इसमें कौन कौन से पॉलीमर यूज़ होते हैं आर्टिफिशियल टीथ और बेस मटेरियल बनाने में, तो पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट का पॉलीमर हम यूज़ होता है। इसी तरह से नी और एल्बो जॉइंट बनाने में विनाइलिक रेसिन, सिलिकॉन रबर और नाइलॉन्स हम यूज़ करते हैं। और पॉलीयूरेथेन और इपॉक्सी रेसिन का भी हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ है इम्प्लांट करने में, कि हम बोन इम्प्लांटेशन, जॉइंट इम्प्लांटेशन या टीथ इम्प्लांटेशन में। अब कॉन्टैक्ट लेंसेज जो बनते हैं वो किसके बनते हैं, पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट के बनते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो यहाँ हमारा इस पॉलीमर का यूज़ है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन में कौन सा पॉलीमर हमारा यूज़ होता है, पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन जो होता है, इसकी मेम्ब्रेन बनाई जाती हैं जो जिनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इजीली गैस जो है इजीली गैस इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकती है, तो बहुत अच्छे गैस ट्रांसपोर्टर होते हैं ये। सर्जिकल सल्चर्स में जैसे हमने देखा, सल्चर्स में जो हमारे स्टिचेस लगते हैं वो भी पॉलीमर के ही हमारे मटेरियल के लगते हैं। तो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड हम यूज़ करते हैं जनरली सर्जिकल सल्चर्स के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।